हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि साई बोलेगी विराट से आप किस बात की बधाई दे रहे हैं, किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप। अरे ये शादी नहीं थी, ये झूठ का शुरुआत थी जिसको निभाते निभाते 1 साल हो गई। विराट कह रहा होगा ये सब क्या बक रहे हो साई, मेरे मन में कुछ भी नहीं था, ये सब करवाने के लिए मैं इतने दूर नहीं लाया था। साई कहती है आप क्या करवाने लाए थे ये मुझे पता है, वो लवर्स बॉय के स्टोरी सुनाने लाए थे। क्या आपको पता नहीं आप किसके स्टोरी सुना रहे थे? आप पाखी दीदी और आपकी स्टोरी सुना रहे थे। वो लड़का जिसे वो प्यार करता था उसकी शादी हो गई, वो किसी और से हो गई। वो योगा टीचर, वो तो वही बोला ना जो आप कहना चाहते थे। आप और पाखी दीदी की स्टोरी लाकर मेरे सामने रख दी। क्यों अब आपके पास कुछ नहीं है सुनाने के लिए? विराट कहता है साई तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गए हो। तुम जिस कहानी की बात कर रहे हो वो बस कहानी थी। वो योगा वाली टीचर, उसे नहीं पता था कि तुम मेरी बीबी हो। मैंने उनके साथ तुमको मिलाया था ना, और मैंने बोला था ना ये मेरी वाइफ साई जोशी है। उसने ये भी तो बोला था कि हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। बोला था कि नहीं? बोलो, मैं झूठ बोल रही हूँ? साई कहती है वो इसलिए इस तरह बोला था क्योंकि उन्हें गिल्ट फील हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आपके बगल में जो लड़की खड़ी है वो आपकी वाइफ है। सनी कहती है बस करिए भाभी, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। आप जिस योगा ट्रीट की बात कर रहे हैं, विराट अकेला नहीं गया था, मैं भी उसके साथ गया था। विराट को जब पता चला कि पाखी के साथ सम्राट का शादी हो रहा है, उसी दिन पाखी के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे। मोहित कहता है मैं कुछ नहीं जानता क्या सच है क्या गलत, और मैं अपनी दादा को बहुत अच्छे से जानती हूँ बहिनी। इतना जानती हूँ कि आपको इतने दूर लेकर आए इसलिए कि आपके चेहरे पर मुस्कान दे सके। और जानते हो क्यों? क्योंकि आपको दादा अपनी दिल की बात बताना चाहते थे। अभी विराट आंखों से इशारा कर देता है और मोहित चुप हो जाता है। साई कहती है आपकी दादा 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, 2 औरतों की जज्बात के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ पाखी दीदी और दूसरी तरफ मैं। अब उन्हें दोनों में मजा आने लगा है। फिर विराट कुछ नहीं बोलता, गुस्से में टेबल के पास जाता है, उस टेबल को उठा के फेंक देता है। वहाँ टंगी सारी विराट और साई की तस्वीर को फाड़ के फेंक देता है। विराट जोर जोर से चिल्ला के कहता है सब बेकार है, सब बेकार, सब कुछ बकवास है, सब कुछ बर्बाद है। तभी मोहित कहता है बहिनी ये सब आप ठीक नहीं किया, ये बर्ताव दादा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। साई कहती है मेरी बर्ताव ठीक था, वो जो मेरी जज्बात के साथ खेल रहे हैं क्या? साई जाने लगती है। सनी कहता है अब आप कहाँ जा रहे हैं बहिनी? इतना तमाशा तो आप कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसे कहाँ अकेले अकेले जा रहे हैं? विराट कहता है साई हमको 1 दिन और रुकना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ 1 दिन और नहीं रुक सकती। अगर तुम अकेले जाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए कैब बुक कर सकती हूँ, क्योंकि परसों से पहले यहाँ पर कोई फ्लाइट नहीं है। साई कहती है विराट सर इस झूठे रिश्ते में मैंने 1 साल बिता दी है, मुझे कोई 1 दिन रुकना पड़े ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रुकने को तैयार हूँ। विराट कहता है तुम्हें चाबी चाहिए ना, रिसेप्शन एरिया में मैंने चाबी रखा है, वहाँ से ले लेना। सनी आता है, विराट से कहता है मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा, ना मैं तुझे ये आइडिया नहीं देता। विराट, सनी, मोहित तीनों साई को ढूंढने निकलते हैं और विराट कहता है सनी ये सब तेरी वजह से हुआ है, ना तो मुझे ये आइडिया देता ना साई गुस्से से यहाँ से जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे छोड़ के यहाँ से चली गई हो? विराट बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ चौहान निवास में मानसी बुआ कहती है पत्रलेखा तुम आओ मेरे पास बैठो, के साथ बैठकर खाना खाओ। अश्विनी चाची बोलती है पत्रलेखा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अचानक पाखी भड़क जाती है और कहती है आप लोग क्यों मेरे पीछे हाथ धो कर पड़े हैं? अरे मैंने कहा ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है, यहाँ से सांस भी पूछ कर लेनी पड़ेगी। अश्विनी चाची कहती है अरे सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारी तबीयत के बारे में और मैंने पूछ ली, क्या गलत कर दी? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम चाहो तो मैं कभी नहीं पूछूंगी। ये लो तुम्हारे लिए मैंने खास करके ये सूप बनाया है, ये पी लो। पाखी सूप को आगे बढ़ा देती है और कहती है मैं कोई सूप नहीं पीऊँगी। अश्विनी चाची कहती है पत्रलेखा कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट और साई महाबलेश्वर गए हैं इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है उनके जाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है।
पाखी गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या कह रही हूँ अश्विनी मामी। अश्विनी मामी कहती है, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उन दोनों की महाबलेश्वर जाने के बारे में सुनकर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि जब विराट ने महाबलेश्वर जाने के बारे में बताया था, एक तुम ही थी जो उसको ताने मार रही थी। क्या बोल रही थी तुम? हनीमून। यही सोचकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई तो? और देखो ना, तुम्हारा चेहरा कितना मुरझा गया है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगी कि साई उस अनाथ बच्चे विराट की हेल्प करेगी। उस होटल में मुलाकात सम्राट से होगी। ये बात जब विराट से साई बोलेगी तो विराट का खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए।